नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। यहाँ भगवान गणेश जी की कथा अर्थ सहित प्रस्तुत की गई है। यह कथा भगवान गणेश के जन्म और उनकी महानता का वर्णन करती है, जो भक्तों को प्रेरणा और आशीर्वाद देती है। गणेश जन्म कथा। एक समय की बात है, देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थीं। उन्होंने स्नान के दौरान कोई विघ्न न हो, इसलिए अपनी उपटन चंदन के लेप से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। इस बालक को देवी पार्वती ने अपना पुत्र बना लिया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने गणेश से कहा, बेटा तुम दरवाजे पर पहरा दो और किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। इस दौरान भगवान शिव, जो देवी पार्वती के पति और गणेश के पिता हैं, अपने ध्यान से लौटकर कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें अपनी मां की आज्ञा का पालन करना था। भगवान शिव ने बालक गणेश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा के प्रति अडिग थे। अंततः भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हो गईं और भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। देवी पार्वती के दुहक को देखकर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनः जीवित करने का उपाय खोजा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और वहां से किसी भी प्राणी का सिर लाएं जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। गण शिव एक हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया और उसे जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव ने गणेश जी को वरदान दिया कि वे सर्वप्रथम पूज्य होंगे और हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी को विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाले और सिद्धि विनायक, सफलता के दाता के रूप में पूजा जाने लगा। उनकी पूजा के बिना किसी भी कार्य को सफल नहीं माना जाता। कथा का महत्व अर्थ। यह कथा यह सिखाती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के विवाह की कथा हिंदू धर्म में एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है, जो हमें कर्म और आस्था का महत्व सिखाती है। यह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, माता लक्ष्मी ने कई यज्ञों और तपस्याओं के माध्यम से विष्णु जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया था। विवाह के बाद जब वह वैकुंठ में श्रीहरि विष्णु के साथ रहने लगी तो लक्ष्मी जी को यह एहसास हुआ कि उनकी कोई संतान नहीं है। यह विचार उन्हें बेचैन करने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि बिना संतान के उनका यह जीवन अधूरा है। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी यह चिंता भगवान विष्णु के सामने प्रकट की। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आप तो संसार की माता हैं, समस्त ऐश्वर्य की देवी हैं। फिर भी यदि आपको संतान की इच्छा है तो आप गणेश जी को अपना पुत्र मान सकती हैं। लक्ष्मी जी को यह सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत भगवान गणेश को अपना पुत्र मान लिया। लक्ष्मी जी ने गणेश जी को पुत्र रूप में स्वीकार कर उनसे कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में अपनाती हूँ और तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि मेरे सभी भक्तों पर तुम्हारी कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी मेरी पूजा करेगा उसे तुम्हारी पूजा भी करनी होगी। गणेश जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें मां का प्रेम प्राप्त हुआ। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई, भगवान गणेश का विवाह। देवी पार्वती और भगवान शिव ने सोचा कि गणेश जी का विवाह होना चाहिए,
परंतु विवाह के प्रस्ताव आने के बावजूद कोई भी कन्या गणेश जी का वरण करने को तैयार नहीं हो रही थी। इसका कारण गणेश जी का अद्वितीय स्वरूप था, जिसमें उनका हाथी जैसा मुख और बड़ी सी सूंड थी। तब भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी की इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने स्वयं अपनी मानस पुत्रियों सिद्धि, सिद्धि की देवी और बुद्धि, बुद्धि की देवी का विवाह गणेश जी से करने का प्रस्ताव रखा। देवी सिद्धि और बुद्धि ने गणेश जी को अपनाया और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सिद्धि और बुद्धि से गणेश जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ के रूप में गणेश जी को संतानों का सुख प्राप्त हुआ। माता लक्ष्मी गणेश जी को पुत्र रूप में स्वीकार करके अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान दिया कि जहां गणेश जी की पूजा होगी वहां धन, ऐश्वर्य और समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तभी से सभी शुभ कार्यों में पहले गणेश जी की पूजा होती है, ताकि कार्य में कोई विघ्न न आए और सिद्धि, सफलता, बुद्धि, ज्ञान और लक्ष्मी, धन संपदा का आशीर्वाद प्राप्त हो। कथा का महत्व। इस कथा का महत्व यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, सिद्धि और समृद्धि तीनों ही आवश्यक हैं। गणेश जी का विवाह हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से